रात के तकरीबन 11 बजे एक आदमी सड़क की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसने देखा वहां पर एक बुढ़िया सामने से चलते हुए आ रही थी। उस बुढ़िया के हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था और वो उस डंडे के सहारे से आगे बढ़ रही थी। उसका सर का पल्लू उसके चेहरे को छुपाए हुए था। वो बुढ़िया जैसे ही आगे की ओर बढ़ी तो आदमी ने देखा कि उसके पैर ही नहीं थे। ये देखकर ही वो चौंक गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, क, 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 कौन हो तुम? इतना बोला ही था कि वो बुढ़िया उसके आगे आकर अपना सर से पल्लू हटाते हुए उसे बहुत गंदे तरीके से देखने लगी। उसकी हंसी बहुत अजीब थी। वो आदमी घबरा गया और वहां से चिल्लाते हुए भागने लगा, लेकिन वो बुढ़िया उड़ते हुए उसका पीछा कर रही थी। ऐसी खबरें आजकल अमित आए दिन सुनता आ रहा था, जिसकी वजह से अमित का दिमाग खराब हो चुका था। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि ये खबर सच्ची है या झूठी। कई लोगों का कहना था कि उन्हें उस सड़क पर बुढ़िया दिखती है जिसके पैर ही नहीं होते हैं और वो बुढ़िया बहुत खतरनाक है। कुछ लोगों की तो इसकी वजह से मौत भी हो गई, लेकिन मौत में वजह हार्ट अटैक या कुछ और आया। बुढ़िया ने उन्हें नहीं मारा था। क्या सच में वहां पर कोई बुढ़िया ही थी या कोई और? अमित ये जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन अमित कैसे जानेगा ये अमित को भी मालूम नहीं था। अमित उस सड़क पर अकेले नहीं जाना चाहता था। आज अचानक रात के 8 बजे अमित को एक फोन आता है। हेलो, हाँ, मैं घर पर ही हूँ, बोलो। अच्छा, जन्मदिन मुबारक। और सब कैसा चल रहा है? अरे हाँ, यहाँ भी सब बढ़िया। हाँ, बस थोड़ा बहुत काम कर रहा था। तुम्हें तो पता ही है बॉस कैसे हैं मेरे। नहीं, अभी नहीं। हाँ, वो भी अपना मायके गई हुई थी, तो मैं सोचा थोड़ा बहुत टीवी वीवी देख लूं, लेकिन बोर हो रहा था। और बताओ, क्या प्लान है फिर? कुछ प्लान होगा तभी फोन किया होगा, ऐसे तो ना करते हो। अच्छा, कब आना है? अच्छा, कल रात। मैं फ्री हूँ। नीलू भी अभी 2 दिन रुक के आएगी। आ जाता हूँ। तुम लेने आओगे या खुद आऊं? अच्छा ठीक है, बता देना। हाँ, ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। इतना कहते हुए उसने फोन काटा। उसके बाद वो अपना कमरे में आकर लेट गया। अगली सुबह अमित अपना तैयार होकर बाहर की ओर आया तो देखा कि किचन में अभी भी सारा सामान बिखरा पड़ा था। अमित ने सारे बर्तन उठाए और किचन की साफ सफाई कर दी, जिसके बाद काम वाली आई और अपना काम करने लगी। अमित दोपहर के 3 बजे अपने एक दोस्त को फोन करता है। हेलो, हाँ, कैसे हो? बस ऐसे ही सोचा तुमसे वो कल फोन आया था ना रमेश का, तो बात कर लूँ। हाँ, मुझे बताया उसने। हाँ, तो क्या प्लान है फिर, जाना है क्या? हाँ, मैंने बोला था बता देना, बताया नहीं, लेकिन अब तक तुम बताओ, तुम्हारे हो लेने या मैं खुद आऊँ? ना, वो तो मायके गई है। अच्छा ठीक है, हाँ, मैं तैयार हो जाऊँगा, तुम फिर आ जाना। हाँ, ओके। इतना कहते हुए उसने फ़ोन को कट कर दिया। उसके बाद अमित अपना खाना खाकर टीवी देखने लगा। शाम के 6 बज रहे थे। अमित अपना अलमीरा में कपड़े छांटने लगा, तभी अचानक उसकी पत्नी का फोन आता है। हेलो, हाँ, मैं आज जा रहा हूँ ना रमेश के यहाँ। अरे नहीं नीलू, क्या तुम भी? नहीं बाबा, बस ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तुम आराम से आ जाना। अरे नहीं करूँगा कुछ ऐसा वैसा, आ जाऊँगा समय से, ठीक है, खाना खा लूँगा। अच्छा, अभी फ़ोन रखोगी या मैं? चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। ये इत्र नहीं मिल रहा है, 7:30 बज गए हैं, भी तैयार भी होना है। वो अपना इत्र ढूंढते हुए अचानक से देखता है कि
टेबल पर एक छोटी सी शीशी पड़ी थी। उसे लगा कि शायद उसमें इत्र होगा। उसने सूंघा तो बहुत ही अलग सी खुशबू थी। उसने उस इत्र को अपने ऊपर छिड़क लिया और उसके बाद वो तैयार होकर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर आया तो देखा कि उसका दोस्त पहले से ही वहां पर खड़ा था। चला जा, उसने उसे आवाज लगाई। वो इतना कहते हुए उसकी ओर बढ़ा, घर का दरवाजा देखा और उसके स्कूटर पर बैठकर दोनों निकल लिए। रात के तकरीबन 10 बजे वो लोग स्कूटर पर ही वापस आ रहे थे कि तभी अचानक उन दोनों के बीच कुछ बातें होने लगी। अरे सुन, तूने सुना है वो इधर से सड़क पे बुढ़िया घूमती है? अरे वरे धीरे बोल पागल, पता नहीं सच है कि नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ा डर लगता है। तो न्यूज़ वाला होके डरता है? यार डरूं नहीं तो क्या करूं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं इसके बारे में और मेरे तो कुछ साथियों ने बोला है कि ये सच में होता है। उनके कुछ अपनों के साथ ये घटनाएं हुई हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, डराते हैं वो लोग तुझे। नाना बाबा डरा नहीं रहे हैं, सच में ऐसा है। मैं तो यही सब पढ़ रहा हूँ नीलू के जाने के बाद। क्या करूँ, बोरियत बड़ी आ जाती है, ऊपर से घर का काम होता है, तो तू समझ रहा है ना। हाँ हाँ सब समझ रहा हूँ मैं, मेरे साथ आ जाया करना, थोड़ा सा टाइम पास मेरा भी हो जाएगा। मुझे पता नहीं था ना तुझे छुट्टी है, वरना आ जाता। चल कोई बात नहीं, अब बता किधर से जाना है? यही सड़क ले ले फिर। देख ले, या तो हमारी मरने की खबर छप जाएगी या तो फिर उस बुढ़िया से मुलाकात हो जाएगी। कैसी बातें कर रहा है तू, कुछ भी मत बोल। बुढ़िया से मुलाकात, मरने की, चल ना, जाना है तो चल, वरना इधर से चल ले। अरे चल रहा हूँ बाबा, तू भी क्या, डरता वरता नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ वो तो देख लेंगे, चल तो सही उधर से। वो लोग वही कच्ची सड़क ले लेते हैं जिसकी आजकल डरावनी खबरें छप रही थी। जैसे ही वो लोग उस कच्ची सड़क की ओर पहुंचे तो सच में एक बुढ़िया उनके आगे आकर खड़ी हो जाती है। ठीक वैसे ही उसके हाथ में वो डंडा था और उसने अपना सर पल्लू से ढका हुआ था। ये देखकर दोनों कांपने लगे, स्कूटर वहीं छोड़ा और वहां से भागने लगे। भागते हुए उसका दोस्त तो जाकर झाड़ियों के बीच छुप गया, लेकिन वो नहीं छुप पाया। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्त को बेहोश मिला। वो स्कूटर पर बिठाकर उसे दूसरी सड़क से वापस लेकर घर पहुंचा। अगली सुबह नीलू भी घर आ गई थी। नीलू ने जब देखा तो पूछने लगी, क्या हो गया भाई साहब, इन्हें ये ऐसे बेहोश कैसे हो गए थे? अरे वो, उसने सारी घटना नीलू को बताई। मैंने बोला है कितनी बार ऐसे पंगे मत लिया करो, समझते ही नहीं है। एक तो ना इनकी खबरों का काम ही मुझे मार डालेगा किसी दिन। बोला है कितनी बार कोई और काम पकड़ लो, जोखिम भरी चीजें ना किया करो, समझते ही नहीं है, जान प्यारी नहीं है इनको। अरे इसने तो बोला था, मैं ही बोला। वो आप भी क्या भाई साहब, आपको भी ध्यान रखना चाहिए था ना। खैर बहुत बहुत शुक्रिया जो आप समय से इन्हें यहाँ ले आए और सब। ठीक है, खाना है तो मैं बना देती हूँ। नहीं मैं अभी घर जाकर ही खाऊंगा, फिलहाल थोड़ा नींद की ज़रूरत है तो सोता हूँ जाकर। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं भाभी, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। वैसे भी मैं इसे लेकर गया था तो जिम्मेवारी से मैं ही लेकर आऊँगा ना। चलिए मैं चलता हूँ। ठीक है। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अमित के दोस्त के जाने के बाद नीलू उसके लिए खाना तैयार करती है और लेकर आती है। ये लो, आपके लिए खाना बनाया है। आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो बड़ी ही लो साउंड कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी हो। आपको क्या ज़रूरत थी ऐसे पंगे लेने की? अगर मालूम है ऐसा सब हो रहा है तो सड़क पे जाना ही क्यों? पता नहीं। ऐसा कीजिए, आप पहले स्नान कर लीजिए, फिर खाना लगा देती हूँ। नहीं मुझे खाना खाना है। ठीक है। इतना कहते हुए वो वहीं पर खाना छोड़कर चली जाती है। लेकिन अचानक से अमित की आवाज़ आती है। नीलू। हाँ बोलिए।
मुझे और एक प्लेट खाना चाहिए। और एक प्लेट? ठीक है। नीलू अपनी भरी हुई प्लेट भी उनको पकड़ा देती है, जिसके बाद अमित ने तीसरी बार फिर से खाना मांगा। नीलू को बहुत अजीब लगता है। नीलू ने उसे खाना दिया और उसके बाद नीलू अपना खुद का खाना दोबारा बनाती है और फिर देखती है कि अमित नहा धोकर अपने आप को शीशे में देख रहा था और बहुत ही अजीब तरीके का बहताव कर रहा था, जैसे कि वो कोई आदमी नहीं हो बल्कि आदमी के अंदर एक औरत हो।